सो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम लोग EMW के ऊपर कुछ कल हम लोग ने क्या किया था। कल हम लोग ने थोड़ा सा नेट और गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, जो जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड, राइट, उससे रिलेटेड। और हमने देखा कि देखो मैंने एक बार फिर से मैं फ्री स्पेस को रिवाइज कर दे रही हूँ सो दैट आप लोग को थोड़ा सा रिविजन हो जाए। एंड सिंस 1 डे का गैप दिया था मैंने संडे को, जिससे कि आप लोग खुद में भी कंक्लूड कर सको और आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन राइज करो। इवन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोस आर कनेक्टेड विद अस, प्लीज आप लोग और देखो, खुद में प्रैक्टिस इतना करो कि आप यहाँ पर जो 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हो वो टोटल बेनिफिटेड हो, वर्थली हो, राइट। तो EMW पर एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या, फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस को। देखो सबसे पहले हम लोग फ्री स्पेस इसलिए रिवाइज करते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि हमारे पास ये कंसेप्ट तैयार हो कि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे ही यूज करेंगे या कंडक्टर मटेरियल जैसे ही यूज करेंगे। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि हम लोग 4 तरह के मटेरियल में इन EM वेव्स को इनपुट करना है, राइट, जैसे कि फ्री स्पेस, लॉसलेस, लॉसी एंड कंडक्टर। तो मैंने आप लोगों को फ्री स्पेस के लिए कुछ डिराइव करा है। सबसे पहले क्लास में शायद जो YouTube पे भी इवन अवेलेबल है हमारे चैनल में, कि मैंने ये बताया था कि कैसे हम वेव्स को तैयार कर रहे हैं, और जब हम वेव्स को मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं तो हमें इमेजिनरी और रियल कैसे मिल रहे हैं। जब हम आपको लॉसी पढ़ाएंगे, जब हम लॉसी वेव्स को कैसे बनाते हैं उसमें जब पढ़ाएंगे तो हम आपको देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉस का ही फंक्शन मोस्टली यूज कर रहे हैं उसके रियल पार्ट को। क्यों? क्योंकि हमें एटेन्यूएशन कांस्टेंट उसमें से ग्रास आउट करना है, राइट। सो फ्री स्पेस का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, और जब हम इस फ्री स्पेस में जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस देखेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास कितने मैक्सवेल्स, 4 मैक्सवेल्स है, लेकिन जब हम फ्री स्पेस की बात करें तो रो भी 0, जे 0, सारी चीजें 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेल डॉट E इज इक्वल टू 0, बी डॉट सॉरी डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा क्या है, डेल क्रॉस E क्या होगा, माइनस डेल B बाई डेल T, माइनस डेल B बाई डेल T होगा, राइट, डेल B बाई डेल T, ठीक है। और चौथा है डेल क्रॉस B, सॉरी यहाँ पे तो हम लोग फ्री स्पेस दे रहे हैं तो H की बात नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखियो H की बात क्यों नहीं करनी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, राइट। तो हम लोग जब 1 ले लेंगे, ठीक है, म्यू H होता है ना, म्यू H तो म्यू नॉट हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम डेल क्रॉस B की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, कंडक्शन करंट तो रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। और जब सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T हो जाएगा। याद रहे, प्लीज डोंट कंफ्यूज इन दिस इक्वेशन। सारे इक्वेशन आप लोगों को याद रहते हैं, बट ये लास्ट वाला जो इक्वेशन है BCJB और ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज है, तो बी रिमेंबर्ड दिस, राइट। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब देखो इन सब से हमें क्या निकालना है, इन सब से हमें वेव इक्वेशन निकालनी है। वेव इक्वेशन प्लीज सारी चीजों को टिप्स पे रखना। वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक तो E का बनेगा, एक B का बनेगा। E का क्या बनेगा, डेल स्क्वायर E बाय क्या हो जाएगा बताओ, हम लोग 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन, तो वो स्केलर वेव इक्वेशन बन जाएगा। और अगर कभी एग्जामिनर ने ये बोल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको k डॉट वाला कांसेप्ट बताऊंगी, यहाँ पे हम k डॉट वाला कांसेप्ट बताएंगे, तो चलो आपको 3 डायमेंशन बात करते हैं। तो डेल स्क्वायर E हो जाएगा, डेल स्क्वायर E हो जाएगा, साथ में क्या रहेगा बताओ, साथ में रहेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और क्या रहेगा, ये कौन सी बात है कि v स्क्वायर या वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी रह रही है, वेव वेलोसिटी रह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब फ्री स्पेस की बात होगी तो c हो जाएगी, वेव वेलोसिटी c हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E बाय डेल T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम फिनोमेना वहां पर मैग्नेट के लिए होगा, तो डेल स्क्वायर B इज माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर B बाय डेल T स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब देखो हमने क्या बात किया है, हमने बोला है v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू c एंड दिस इज इक्वल टू माय c। फाइन भाई, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें आपको
एक्चुअली देखिए हम इसका जो सॉल्यूशन है इस डेल स्क्वायर का जो ई का सॉल्यूशन है, ई का सॉल्यूशन है और बी का सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशंस जो निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशंस जो निकालते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स वाई जेड में निकालें, एक्स वाई जेड में भी निकाल सकते हैं, सिलिंड्रिकल रो फाई जेड में भी निकाल सकते हैं, या आर थीटा फाई में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वेव्स क्या है, वेवलेट्स है, तो ये जब बहुत ज़्यादा बड़े सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर तक के हो जाते हैं या बहुत बड़े हो जाते हैं, इनका रेडियस इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम इसको प्लेन वेव्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेन वेव सॉल्यूशंस। तो हम जो निकालते हैं एक्चुअली वो होता है प्लेन वेव सॉल्यूशंस। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन जब होगा तो ई क्या देगा, ई देगा, अगर ये आर और टी का फंक्शन हो गया तो क्या देगा, एक ई नॉट देगा, e to the power I k dot r, k dot r ले लो, या हम लोग लास्ट क्लास में बीटा यूज कर रहे थे तो बीटा डॉट r लिखेंगे, मैं बीटा डॉट r माइनस ओमेगा t, ठीक है। सेम टू सेम b का हो जाएगा, b इज इक्वल टू r t का जब फंक्शन लेंगे तो b नॉट e to the power I बीटा डॉट r माइनस ओमेगा t, ठीक है, बीटा डॉट r माइनस ओमेगा t। ये क्या है, ये है हमारे प्लेन वेव सॉल्यूशंस। अगर मैं डायरेक्शन देखूं क्या दूं कि अगर E जो है एक x एक्सिस में है, B y एक्सिस में है, तो हम प्रोपागेट कैसे करवाएंगे, z एक्सिस में। तो अगर मुझे वो इसको ऐसे लिखना था लास्ट क्लास में, क्या था कि मैं करूंगी E को x एक्सिस में, B को y एक्सिस में, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर तीसरे वाले से होगा, तो बीटा कौन से एक्सिस में होगा, z एक्सिस में, और बीटा क्या है, हमारा वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर है या प्रोपागेशन वेक्टर है, प्रोपागेशन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि हमने इसको फ्री स्पेस में दिया है, याद रहे, हम इस चीज का कंफ्यूजन आपको बाद में दूर करेंगे कि ये दोनों एक्चुअली में सेम नहीं हो सकते हैं कभी कभी, कौन से कंडीशंस में। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं ये अगर फंक्शन है x और t का, ठीक है, z का, सॉरी z का, तो क्या हो जाएगा e नॉट e टू द पावर I k बीटा z माइनस ओमेगा t x डायरेक्शन में, b हो जाएगा तुम्हारा z t इज इक्वल टू b नॉट e टू द पावर I बीटा z माइनस ओमेगा t y डायरेक्शन में, और प्रोपगेशन कौन सा डायरेक्शन में हो गया, z डायरेक्शन में, ठीक है, प्रोपगेशन कौन सा डायरेक्शन में हो गया, z डायरेक्शन में, ठीक है। इतना कंक्लूजन आपका क्लियर है आई थिंक, राइट। नेक्स्ट करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, वो मैक्सवेल को सेटिस्फाई करेंगे। क्या था हमारा E और B, हमारा जो सॉल्यूशन था वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइज मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डेल डॉट E इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, डेल डॉट B इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। डेल क्या है, अगर हमने वन डायमेंशन को सोचो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, इसको वन डायमेंशन में ई के जगह पे वो ई नॉट वाला पुट कर देंगे, तो देखना हमारे पास आंसर सेम टू सेम आ जाता है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि b डॉट e इज इक्वल टू 0 होगा, b डॉट e इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर b डॉट e इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जब खुलेगा तो i b डॉट e निकलेगा, और 0 हो जाएगा, तो ये i 0 हो जाएगा, तो b डॉट e हमारा 0 होगा। तो हम इससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बेटा, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं, नोट। इस कंक्लूजन को नोट के हिसाब से देखो, नोट कहेंगे कि एक तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जब डेल ऑपरेटर को e पे ऑपरेट करवाएंगे और एक बार डेल बाय डेल t ऑपरेटर को जब ऑपरेट करवाएंगे, दो चीजें याद रखना, जब हम डेल ऑपरेटर को किसी e पर या b पर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें आंसर मिलेगा किसके रूप में, i के रूप में मिलेगा, ठीक है, i ओमेगा के रूप में मिलेगा या i बीटा के रूप में मिलेगा। कब मिलेगा i बीटा के रूप में, i बीटा के रूप में मिलेगा जब हम डेल करवाएंगे, i बीटा या i के कुछ भी लिख दो। और अगर मैं डेल बाय डेल t ऑपरेटर को लगाती हूँ, e पर लगाओ, b पर लगाओ या किसी पर भी लगाओ, तो ये क्या देगा, माइनस i ओमेगा देगा,
दे दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि आपको पूरा पूरा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो जब हम इसको खोलते हैं ना, जब हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है कि इस ई पर हमको अपना जो प्लेन वेव सॉल्यूशन मिला उसको डाल दो, तुम्हें ये आंसर पक्का मिल जाएगा। सो अभी फॉर ट्रिकी टाइम वेस्ट ना हो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, तो इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट लिखा दिया, ठीक है। अब देखो जब ये वाला कंफर्म हुआ तो ये वाला भी कंफर्म होगा, तो ये क्या देगा, ये हमें देगा, ये भी हमें वही देगा, आई बी डॉट बीटा डॉट बी इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं बीटा डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे बी क्या, बीटा क्या है हमारा, ये वेव वेक्टर है। जब बीटा हमारा वेव वेक्टर है तो ये इसका सॉल्यूशन देगा, राइट। अब हम क्यों कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे नोट, दूसरा नोट भी लिख देना, नोट लिख देना क्या कि ये E and B are transverse waves, ठीक है, and each of them are perpendicular to each other, मतलब तीनों जो है आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये सारी चीजें हम कर ही क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें हम करके रहे, मेन मोटो क्या है हमारा, या तो किसी भी वेव, अगर ई का वेव दिया रहे तो हम बी निकाल सकते हैं, बी दिया रहे तो हम ई निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम इजीली निकाल लें, इसके लिए ये सारी चीजें की गई, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम निकालते हैं इन सब से, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाए या डॉट प्रोडक्ट लगाए कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो हमारे पास एक फेमस इक्वेशन है, हमारे पास एक फेमस मैक्सवेल का इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, ये इक्वेशन था क्रॉस वाला, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, डेल बी बाई डेल टी। अब ये सारी चीजें हैं तो हम क्रॉस लगाते हैं, जब हम इसका क्रॉस लगाएंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से ये तुम्हारा ई नॉट वाला फॉर्म निकला, ठीक है। तो प्लेन वेव निकालेंगे तो हमारे पास ये आई और बीटा क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है, आई बीटा क्रॉस ई हो जाएगा, जो कि क्या देगा भाई, ये देगा तुम्हारा, एक बार तो आई तुम्हारा बाहर है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये आई ओमेगा आ जाएगा ई के साथ, ई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो खुद का इसका माइनस साइन है, वहां पर तो देखो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये चीज लग रही है और यहाँ पर ये चीज लग रही है, डेल बाई डेल टी है जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा कि ओमेगा ई दे देगा, ओमेगा बी दे देगा, ठीक है, ओमेगा बी दे देगा। जब ये ओमेगा बी दे देगा तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कि हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा हो गया कैंसिल, ये क्या कैंसिल हो गया भाई, ये हो जाएगा b क्रॉस e इज इक्वल टू ओमेगा b, सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट कि अगर e निकालना, अगर तुम्हें b निकालना हो यहाँ से, b निकालना हो यहाँ से, तो बीटा क्रॉस e अपॉन ओमेगा, बीटा क्रॉस e अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर b जो हो जाएगा, b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ b, तो द डायरेक्शन ऑफ b, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो खोल लो, ठीक है, हम भी यहाँ पे आपकी तरफ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो जस्ट ओपन इट एंड रिजॉल्व इट, ठीक है। तो b की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, b की डायरेक्शन हो जाएगी कि बीटा क्रॉस b, सॉरी बीटा क्रॉस e, ठीक है, और क्रॉस का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जब ये b का निकल गया तो हम इसको किस में प्रूव कर सकते हैं भाई, अब हम e का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या हमारे पास, अब दूसरा वाला इक्वेशन निकालते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है कि डेल क्रॉस b इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल e बाई डेल t, सही बात है। तो ये क्या निकलेगा, डेल निकल रहा है, डेल निकल रहा है, तो डेल क्या निकालता है, आई ओमेगा निकालता है, तो ये हम क्या निकालेंगे भाई, आई ओमेगा
बी, आई ओमेगा बी निकालेंगे यहाँ से, आई ओमेगा बी निकालेंगे, या एक काम करते हैं यहाँ पे सॉरी बीटा क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। और ये क्या निकलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आई ओमेगा ई निकल आएगा, ई निकालेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नो, राइट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। सो ये क्या निकाल देंगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ, आई आई कैंसिल कर दे, आई आई कैंसिल कर देते हैं, तो आई आई कैंसिल करने के बाद माइनस तो हमारे पास एक बचेगा ही एक्स्ट्रा, माइनस हमारे पास एक बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये हो गया। तो बीटा क्रॉस बी ये क्या है, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे और ई, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, राइट, हो जाएगा, yes fine. So what I will get, something is going on, okay fine, what I will get, see यहाँ पर बीटा होगा ना, आई बीटा मिलता है, so this was the thing। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ का ओमेगा नीचे आ जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, ये एक तो हमारे पास E इज इक्वल टू बीटा क्रॉस बी, ठीक है, बीटा क्रॉस बी बचा, ठीक है, और ये चीज नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तुम्हारी ओमेगा, ठीक है, साइन चीजें नीचे चली गई, माइनस साइन इसके साथ आ गया, माइनस साइन इसके साथ आ गया। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब अपॉन में है स्क्वायर में है तो v स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब c स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर बीटा क्रॉस बी अपॉन ओमेगा, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक साथ कांस्टेंट भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अलग लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ई का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि ई की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ ई क्या हो जाएगा, बीटा क्रॉस ई के, बीटा क्रॉस बी, या वेव वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वो ई का डायरेक्शन हो जाएगा। अब ई का, तो ये सारी चीजें क्या मिलके हमें बता रही है कि ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर ईच अदर और ट्रांसवर्स वेव की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, कैसे हम ई निकालते हैं, कैसे बी निकालते हैं, हमसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, वो भी जब हमें ऑफ करते हैं 15-20 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए कि मैम जस्ट फॉर 1 पेपर जस्ट मेक अस नो कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे ऑनलाइन आए हैं कि सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन कंसेप्ट पता होता है पर ईडी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, राइट। सो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, थोड़े से ऐसे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ई निकला बी निकला। अब हमारे पास एक एग्जांपल करेंगे। सो नेक्स्ट है निकालते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या देगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यानी यू, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये क्या देगा UM, और ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, राइट, तो UP, ठीक है। अब देखो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब हम करेंगे, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एनर्जी डेंसिटी। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि UM जो रहेगा वो क्या हो जाएगा,
1/2 म्यू नॉट टाइम्स इसका ऑल स्पेस कर देंगे, ऑल स्पेस कर देंगे और पूरे वॉल्यूम का कर देंगे। तो जब ऑल स्पेस और पूरे वॉल्यूम का करेंगे तो किसका करेंगे हम लोग, किसका करेंगे हम लोग करेंगे v स्क्वायर डी टाउ का, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह तो ये आंसर क्या देगा, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा हमारा un। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालूं तो ue इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का स्क्वायर d टाउ, ठीक है, इंटेंसिटी होती है ना मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो d टाउ मतलब स्मॉल यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे और हम आपको प्रूफ करवाएंगे, टू प्रूफ, लिख लो यहाँ पे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ue इज इक्वल टू um, ये प्रूफ करना है हमें। हाँ, कभी कभी आरपीएससी वगैरह के क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछ देता है कि क्या ये दोनों बराबर है। इवन हमने शायद सॉल्व भी किया था कि एनर्जी डेंसिटी पूछा था पर मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र ही नहीं किया उसने, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र किया था। तो अब देखो हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया B इज इक्वल टू बीटा क्रॉस E, यही है इसकी डायरेक्शन, राइट। B इज इक्वल टू बीटा क्रॉस E या के कर सकते हो। तो अगर मैं ये कहूँ, अगर ओमेगा है नीचे, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन पे निर्भर कर रही है, और मैंने बोल दिया कि B की जो डायरेक्शन है वो y एक्सिस है, B y है, बीटा की जो डायरेक्शन है वो बीटा z है, और E की जो डायरेक्शन है वो E x है, ठीक है। तो क्रॉस किसका किसका करा है, B और E का, बीटा और E का, इसका क्रॉस करा है, मतलब z क्रॉस x है तो क्या मिलेगा, y मिलेगा कि नहीं, y डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, राइट हैंड टर्न रूल। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने बोला कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा E अपॉन ओमेगा, कौन सी डायरेक्शन, y डायरेक्शन। इतना सबको समझ में आया। अब हम लोग पुट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे कि क्या होगा इसका। अब हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v होता है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v होता है, ठीक है। तो पुट कर दो भाई, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, ठीक है। जब बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v कर देंगे तो क्या हो जाएगा e, तो इससे हमें ये वाला इक्वेशन लो और ये वाला इक्वेशन लो, तो इससे हमें मिल जाएगा क्या, क्या मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू e बाई c हो जाएगा, ठीक है। b इज इक्वल टू e बाई c हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर वेलोसिटी है इसको क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की जगह पे हम c पुट कर देंगे, तो e बाई c हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें देखो, अब क्या होगा कि u जो हो जाएगा ue प्लस um हो जाएगा, ठीक है। ue क्या हो जाएगा, ue हमारा ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर प्लस um क्या हो जाएगा, um जो हो जाएगा हमारा है 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर। तो हम 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, e स्क्वायर बाई c स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जैसा ये अब हम जानते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट तो 1/म्यू नॉट तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर हो जाएगा, 1/म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे सारी चीजों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर इनटू e स्क्वायर c स्क्वायर, e स्क्वायर c स्क्वायर ये कट गया, तो ये क्या बचा भाई, 1 बच जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। प्लस हम इसे प्रूव भी करते कि ये हमारे इसके बराबर है, ये चीज हमने यहाँ से प्रूव भी कर दी, ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। और ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2018 में, ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो
गेट में है, शायद गेट में ही इसको यूज करके या जैम में ये क्वेश्चन यूज करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ा है, ठीक है। सो बोथ द एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल, और कैसे हम लोग, और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ईएम वेव द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, एनर्जी डेंसिटी is distributed equally, ठीक है। इसमें E and B, in E and B, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखो बात करेंगे प्रेशर। जब एनर्जी डेंसिटी हो गई तो कौन सी ईएम वेव की प्रेशर क्या होगी, इस पर बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी फ्लक्स या पॉइंटिंग वेक्टर। जो फेमस आप लोग पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ते हो वो एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं इसे, एनर्जी फ्लक्स और या पॉइंटिंग वेक्टर जिसे हम एस से जानते हैं, राइट, जिसे हम एस से जानते हैं। फ्लक्स क्या होता है, एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है, तो आप कहोगे कि एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फ्लोइंग किससे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है, या ये बोल सकते हो एनर्जी भी बोल दो, सीधा एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हम इसको इसके जो यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर लिख दो एरिया, और मीटर अपॉन पर सेकंड भी लिख दो। तो इसका अगर यूनिट कभी पूछते हैं तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, या हम वाट में भी इसको लिख सकते हैं, राइट, वाट पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड पावर हो जाएगा और वाट पर मीटर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हमें कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, देखो पहली बात तो एस हम जानते हैं कि E क्रॉस B होता है, राइट, E क्रॉस B। अब B हम लोगों ने पीछे से अभी निकाला था और E भी निकाला था, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं ये एनर्जी फ्लो कर रही है और मैंने इसको एक क्या बोला है, हमने इसको बोला है कि ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है। सो आई विल से दैट कि यहाँ पर अगर z डायरेक्शन में मैंने प्रोपगेशन वेक्टर लिया, क्योंकि हमने फ्री स्पेस की बात की है, तो हम बोलेंगे कि s का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, फ्री स्पेस ही होगा, तो E क्रॉस B है, यहाँ पर क्या है, E क्रॉस B है, एक्चुअली B नहीं, हम E क्रॉस H करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट होगा, ठीक है, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट होगा। और हम जानते हैं B क्या होता है, हम जानते हैं B इक्वल टू E बाई C होता है, तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे अगर बोले कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और आई कैन से दैट S इज इक्वल टू E B म्यू नॉट इनटू z डायरेक्शन, से मैग्नीट्यूड अगर ले 90 के एंगल पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब E B, तो ये हो जाएगा E बाई म्यू नॉट, तो यहाँ पर रहा B को लिख सकते हैं क्या, E बाई C लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी z लिख देंगे, तो E स्क्वायर म्यू नॉट C, ठीक है। अब म्यू नॉट को हटा देंगे और C को लाना है, म्यू नॉट को हटा देंगे और C को लाना है, तो 1 अपॉन दोनों में C का मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या करेंगे हम, C जानते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर, ठीक है। तो देयरफॉर अप एंड डाउन को C से मल्टीप्लाई कर देंगे, अप एंड डाउन को C से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन C, और नीचे म्यू नॉट C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग हटाएंगे म्यू नॉट को, तो
सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा c एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर आ जाएगा, c एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर आ जाएगा और z की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर सो आफ्टर दैट व्हाट आई विल से दैट ये तो तुम्हारी u हो गई, ये तुम्हारी टोटल u हो गई, तो हम एक्चुअल में s एंड u के बीच में रिलेशन को फाइंड करना चाहते हैं, u के बीच में रिलेशन को फाइंड कर रहे थे। तो हमें क्या मिल गया कि c इंटू क्या हो जाएगा, c इंटू u और ये z डायरेक्शन आ जाएगा, c इंटू u z डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा s, ये हो गया हमारा s। ओके फाइन, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी क्या थी, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी